नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस चैनल में मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को गहराई से देखा है और लाइक किया है, कमेंट्स भी किए हैं और सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़े हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में और थोड़ा सहयोग करें। आप सहयोग खूब कर रहे हैं। तो साथियों, आज जो मैं आपको इस पोस्ट में बताने वाला हूँ वह मेरा खुद का आत्मसात किया हुआ अनुभव है। तो मैं अभी हाल ही में कर्नाटक विश्वविद्यालय में मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेमिनार है, उसमें बुलाया था, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था और रिसर्च पेपर भी मैंने पढ़ा वहाँ पे। तो वहाँ जापान के भी लोग आए थे, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे। अच्छा लगा उनके साथ में कुछ काम करके, कुछ सोच के और कुछ प्रेरणा हमें मिली। तो वहाँ पर हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस.के. पंवार साहब, डॉक्टर सीताराम पंवार साहब हैं। तो वो पहली बार ऐसा देखा, एनर्जेटिक व्यक्ति जिनमें ऊर्जा भरी हुई है और वो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मेरे विचार उनसे संयोगवश मिलते हैं कि हमने जो सोचा वो हमें करना है। और उनको भी इस बात से थोड़ी तकलीफ़ है कि यदि कोई किसी बनते हुए काम में किंतु परंतु लगाता है तो वो न तो खुद सफल होगा न दूसरे को होने देगा। तो पंवार साहब की बहुत सारी खासियतें हैं और संयोगवश क्या है, मेरे समग्र साहित्य पर उनके निर्देशन में एक पीएचडी हो रही है, काफ़ी काम शुरू हो गया है। तो पंवार साहब जैसे व्यक्ति बहुत कम है और उनमें नया कुछ करने की ऊर्जा है। अब ये विद्यार्थियों पे है, हम लोगों पे है कि हम कितना फ़ायदा उनसे उठा सकते हैं। लेकिन साथियों, ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो कुछ देना चाहते हैं। नहीं तो आजकल तो शॉर्टकट तरीके से चल करके और अपना नाम करना चाहते हैं कि ठीक है, मेरे निर्देशन में इतनी पीएचडी हो गई साहब, मेरा प्रमोशन हो जाएगा इससे साहब। पंवार साहब को इससे कोई लेना देना नहीं। उनका कहने का मतलब है कि कुछ नया होना चाहिए ताकि उससे हम लोगों को प्रेरणा मिले और आने वाली पीढ़ियों को साहित्य का जो सच्चा रूप है वो देखने को मिले। तो साथियों, आप भी स्कूल कॉलेज में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। तो रैगिंग सिस्टम जो है बहुत पुराना है कि नया विद्यार्थी कोई प्रवेश लेता है तो उसकी रैगिंग होती है, उसको तरह तरह से तंग किया जाता है। ये देखा जाता है कि वो बच्चा कितना एडजस्ट कर पाता है खराब से खराब माहौल में भी। तो ये उनके लिए भी लाइफ का जो है एक स्वर्णिम मौका है। और आज जो है इसकी जागरूकता के उद्देश्य से एंटी रैगिंग जो सेमिनार किए जा रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज कई बड़े बड़े जो छात्रावास हैं उनमें बच्चे मर भी रहे हैं। उनको डराया जाता है कि आपके ये परसेंटेज से कम आ गए तो हम ये शिकायत कर देंगे। तो बच्चे डर के मारे आत्महत्या भी करते देखे गए हैं। तो इस दिशा में अच्छी पहल की है डॉक्टर एस.के. पंवार साहब ने और उनकी टीम ने। उन्होंने क्या हुआ कि शिक्षाविद कर्नाटक विश्वविद्यालय के हैं और दूसरी आसपास के संस्थानों के।
उनको बुलाया है और उनके विचार जाने हैं, उनके व्याख्यान करवाए हैं। और इस दौरान उन्होंने अभिभावकों को भी उसमें आमंत्रित किया है ताकि वो भी अपने बच्चों का उसी हिसाब से ध्यान रखें और आगे बढ़ने में मदद करें। और विशेष बात ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ये एंटी रैगिंग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है, विद्यार्थियों की मदद वो करता है। उनके जो पुलिस की महिला अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, उनको भी बुलाया है और उनके व्याख्यान भी कराए हैं। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये रैगिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से इससे नहीं होता है। तो इन सब का साथियों बहुत सहयोग रहा है। 12 तारीख से 18 तारीख तक के अलग अलग तिथियों में ये व्याख्यान हुए हैं, जिसमें अनेक विद्वानों ने मुख्य अतिथि का पद जो सुशोभित किया है और वहाँ से अच्छे अच्छे जो है सुझाव दिए हैं उन्होंने, जो जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों आप भी देखिए, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो पाए। और ये जो रैगिंग के जो अभियान चल रहे हैं, गुंडे और बदमाश जो हैं बच्चों को तंग कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए आप सभी की ज़रूरत है और बच्चों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ताकि वो जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। और मैं इसके लिए डॉक्टर एस.के. पवार साहब को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जो पधारे हुए हैं चीफ गेस्ट, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच से, क्योंकि उनके सुझाव और प्रेरणा हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें जो अभिभावक लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनको प्रेरणा देगी, मार्ग निर्देशन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छा काम करें। धन्यवाद साथियों। खड़े होकर करना नहीं आता भैया, रिश्तेदार निकालना है सर। बोल सर, ये सब तेरे बाप आए जो रूम में है, समझे? कितने हैं? किसे बोला गुड इवनिंग? गुड इवनिंग टू ऑल सर। अबे एक एक को बोलो, एक एक को। अरे तू बटन ऊपर ही बोल रहा बदतर से, हीरो बनने आया। ओए हाथ पीछे कर, स्पेशल
ए चमिया बटन बंद कर अपना हैं। चल इंट्रो शुरू कर अपना। और क्या बोल रहा है यहाँ तक मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। और तेज बोल, कुछ खाया नहीं क्या सुबह से? लकी घोड़े, लकी गधे, लकी प्रताप। कहाँ से? जब मैं पूछता है हाँ मैं लखनऊ। तेरे हाथ पीछे कर रहे अरे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और तेज बोल, कुछ खाया नहीं क्या सुबह से? सर रहमान सर बंगाल से। अबे तुझे इनवाइट करना पड़ेगा। कर नीचे कर। और क्या कर रहे थे? खूब बाकी यहाँ बैठ के पढ़ाई करने आए हो, मस्ती करने आए हो? कल दिया बेटा यूपी क्यों गए? बड़े बड़े लोग जाति